अहिल्या उद्धार की कथा है, बहुत दिव्य कथा है। अभी तक वास्तव में कथा की भूमिका, अभी तो चर्चा कर रहे थे ना, अभी कथा प्रारंभ हो रही है। बहुत मार्मिक कथा है। हम प्रारंभ में चर्चा किए थे कि क्यों राम जी सब सुख सुविधाओं को छोड़ के वन में आना स्वीकार किए हैं। आज पहली कथा यहीं से प्रारंभ है। आश्रम देखि मग माही, खग मृग जीव जंतु तहना, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषय की। आश्रम एक दीख मग माही, रास्ते में एक आश्रम मिला, एकदम उजड़ा हुआ आश्रम। कोई जीव जंतु तो छोड़ दीजिए, कोई जीव जंतु का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ी शिला सामने दिखाई दिया। भगवान रामभद्र पूछते हैं गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी से कि प्रभु, देखने से तो ये कोई आश्रम दिख रहा है, पर ये नीरवता क्यों छाई हुई है, इतनी उदासी क्यों, सन्नाटा क्यों, यहाँ कोई प्राणी मात्र की हलचल नहीं दिखाई दे रही है। तो गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी सुना रहे हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धैर्य, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये गौतम ऋषि का आश्रम है। गौतम जी ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देकर के शिला यानी पत्थर बना दिया है। सारी कथा विश्वामित्र जी सुनाए। ये अहिल्या जी ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट की हुई है। ब्रह्मा जी ने पूरे सृष्टि की सारी सुंदरताओं को इकट्ठा करके एक परम रूपवती कन्या का निर्माण किया। परम तपस्वी गौतम ऋषि के आश्रम में उस कन्या को हजारों वर्ष तक हाथी के रूप में रखे। हजारों वर्ष तक उस परम सुंदरी कन्या के आश्रम में रहने के बाद भी गौतम जी के मन में कोई विकार नहीं आया, तो ब्रह्मा जी ने उन्हीं गौतम ऋषि से उनका विवाह कर दिया। देवराज इंद्र के मन में उस कन्या को पाने की लालसा थी। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में गौतम जी सरोवर में स्नान करने के लिए गए। देवराज इंद्र ने गौतम जी का रूप बना करके छल करने के लिए आया। थोड़ी ही देर में गौतम ऋषि वापस आए, दोनों को श्रापित किया, इंद्र को भी और अहिल्या को भी। अहिल्या को श्राप देकर के पत्थर बना दिया। ये पूरी कथा सुनने के बाद राम जी के साथ लक्ष्मण जी थे। बोले गुरुदेव, आप कह रहे हैं कि ये कथा है, सकल कथा मुनि कहा विषय की, पर सुनने से तो ऐसा लगता है कि ये कथा नहीं व्यथा है, किसी नारी की ये तो व्यथा है। आप इसको कथा क्यों कह रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले कि लक्ष्मण भैया, वास्तव में है तो ये व्यथा,
लेकिन जिस जीव की व्यथा राम जी सुन लें, अब वो व्यथा नहीं, अब वो कथा बन जाएगी प्यारे। जिसकी व्यथा सुनने के लिए राम आ गए, अब वो कथा बन जाएगी, अब वो कथा के रूप में गाई जाएगी। विश्वामित्र जी बोले कि रामभद्र, हजारों लोग इस रास्ते से जाते हैं पर किसी का ध्यान नहीं जाता है इस आश्रम की ओर, कोई उधर देखता भी नहीं है। गौतम जी की श्राप लगा हुआ है, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप अहिल्या का उद्धार करना चाहते हैं? गौतम जी बोले, राघव सरकार बोले कि नहीं गुरुदेव, हम किसी का उद्धार नहीं करना चाहते हैं, हमारे ऊपर कुछ कर्ज है जो हम कर्ज चुकाना चाहते हैं। राघव सरकार, आपके ऊपर क्या कर्ज है? बोले एक समय ऐसा आया था जब हमारे भक्त के ऊपर संकट आया तो हमारा भक्त प्रहलाद ने पत्थर से हमें प्रकट करवा दिया था। नहीं, खंबे से नरसिंह को प्रकट करवाए ना, नरसिंह अवतार भी 24 अवतार में राम जी हैं। बोले हमारा एक भक्त पत्थर से भगवान को प्रकट करवा सकता है, तो हम भगवान कैसे कहे जाएंगे जब एक पत्थर से पुनः अपने भक्त को न प्रकट करवा दें प्यारे। इसलिए आज इस पत्थर से पुनः हम अहिल्या को प्रकट करवाएंगे। ये हमारे ऊपर भक्त का कर्ज है। गौतम नारे श्राप वस उपल दे धरि शरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। हे राघव सरकार, ये गौतम ऋषि की पत्नी है, अहिल्या नाम है, आपके चरण की रज चाहती हैं। देखिए राघव सरकार संकोच में पड़ गए। भले वो ब्रह्म है, परमात्मा है, पर इस शरीर से वो क्षत्रिय धर्म की लीला कर रहे हैं और बोले ये ऋषि पत्नी है, ब्राह्मण पत्नी है, हम क्षत्रिय वर्ण में लीला कर रहे हैं। तो एक क्षत्रिय का ये धर्म नहीं है कि वो ब्राह्मण के शरीर से अपना चरण का स्पर्श करवाए। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी बोले कि क्षत्रिय का धर्म तो आपको याद है, पर शिष्य का भी धर्म है कि गुरु जी जो आज्ञा करें वो शिष्य को मानना चाहिए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। रामभद्र, हम आपको ये आज्ञा प्रदान करते हैं कि आप अपने चरण रज प्रदान करके अहिल्या का उद्धार करें। परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुए कर जोर रहे अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही अतिशय बड़े भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार वही परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही।
गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर के राघव सरकार बड़े संकोच पूर्वक अपना चरण का स्पर्श उस शिला से करवाए। जैसे ही चरण का स्पर्श हुआ, प्रकट भई तपपुंज सही। गौतम ऋषि की पत्नी मां अहिल्या अपने निज स्वरूप में प्रकट हो गई। जैसे ही प्रकट हुई तो दीखते रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुए कर जोरी रे। हाथ जोड़ करके एक टक राघव सरकार को निहारे जा रही है। आज अहिल्या माँ के वाणी साथ नहीं दे रही है। अब प्यारे जब ये बंद हो जाता है ना तो ये फिर बोलने लगता है। आज होठ से कुछ बोल नहीं पा रही है, नेत्र से जुगल नयन जलधार रही। दोनों नेत्र से झरझर अश्रुपात हो रहे हैं। इस सुंदर दृश्य को देख करके मां की करुण कथा को सुन करके अहिल्या मां के साथ साथ राघव सरकार के भी दोनों नेत्र से अश्रुपात हो रहे हैं। इसलिए जुगल नयन जलधार बही। जुगल नयन, मां अहिल्या के भी नयन और राघव सरकार के भी नयन। एक युगल नयन मतलब दोनों नयन, दूसरा युगल नयन मतलब अहिल्या जी के भी नयन और राम जी के भी नयन। जुगल नयन जलधार वही। इस सुंदर दृश्य को देख करके पास में ही विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी खड़े थे। भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन देख करके आज जीवाचार्य लक्ष्मण भैया और गुरुदेव भगवान विश्वामित्र के भी, ये दोनों के भी नेत्र से अश्रुपात होते हैं। इसलिए इधर भी जुगल नयन जलधार वही। पृथ्वी पे अहिल्या मां के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और स्वर्ग से गौतम ऋषि ये दृश्य देख रहे हैं। कह रहे अहिल्या तुम कितने सौभाग्यशाली हो, हम जिसके नाम की तपस्या कर करके स्वर्ग में आ गए, आज वो राघव सरकार तुम्हारे नेत्रों के सामने दर्शन देने के लिए उपस्थित हो गए हैं। आज गौतम जी के भी नेत्र से अश्रुपात हो रहे हैं और अहिल्या के भी, धरती पे भी और स्वर्ग में भी। जुगल नयन जलधार वही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। अपने आप को अतिशय बड़ भागी मान करके राघव सरकार के चरण में पड़ गई, सिर रख दी राघव सरकार के चरणों में। धीरज मन कीना प्रभु कहो चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। अहिल्या मां गदगद कंठ से राघव सरकार के सामने हाथ जोड़ के कहती है,
सरकार, लोग कहते हैं कि हमारे पति ने हमें श्राप दिया था। राघव सरकार बोले कि माँ, हम भी ऐसा ही सुने थे कि गौतम जी ने आपको श्राप दे करके पत्थर का बना दिया। माँ अहिल्या बोली कि नहीं सरकार, ये सत्य नहीं है, हमारे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था। क्या किया था? मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में मान। महाराज, हमारे पति ने श्राप के व्याज से अनुग्रह किया था। अगर हमारे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया होता तो आज साक्षात आपका दर्शन हम कैसे कर रहे होते प्रभु। ये तो श्राप के व्याज से हमारे पति ने आपका दर्शन करवा दिया। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देख्यो भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बरे आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। प्रभु आप करुणा सिंधु, दया सिंधु, कृपा सागर हैं। आपसे हम कुछ वरदान मांगना चाहते हैं। हाँ हाँ माँ बताओ क्या चाहिए आपको। लोग आपके चरणों को चरण कमल कहते हैं। नवकंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। कंज मतलब कमल। राघवेंद्र सरकार, आप ऐसी कृपा करिए कि आपका चरण तो कमल है ही, हमारा मन को भौरा बना दीजिए और हमारा मन रूपी भौरा निरंतर आपके चरण कमल में आसक्त हो जाए, बस उसका ही रसपान करता रहे। बस ये वरदान दे दीजिए, और कुछ दूसरा स्वाद भाए नहीं। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। प्रभु, लोग ऐसे ही आपको करुणा सिंधु कृपा सिंधु नहीं कहते हैं। देखिए भगवान कैसे करुणा करते हैं। माँ अहिल्या कह रही है कि प्रभु एक बार भगवान महादेव जी के ऊपर भी काम ने आक्रमण किया था। कामदेव महादेव जी पे जब आक्रमण किए तो जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरछारा, शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके काम को भस्म कर दिया था। इसका लाभ उनको क्या मिला? तो आपके चरणों के चरणामृत, चरणों तक गंगा जल क्या है? ये भगवान के चरणामृत है। विष्णु पादाब्ध संबोते गंगे त्रिपथ गामिनी। जब भगवान वामन बन करके गए, ब्रह्मा जी ने उनका चरण धो के अपने कमंडलों में रखा। भगीरथ जी तप किए तो वही भगवान का चरणामृत कालांतर में महादेव जी के मस्तक से होते हुए धराधाम पे आए हैं। तो ये अहिल्या माता बता रही हैं कि प्रभु जिस शिव जी ने काम को जला दिया, उनको आपके चरणों की चरणामृत की प्राप्ति हो गई। पर प्रभु आप हमें देखिए, हमारे ऊपर भी काम ने आक्रमण किया इंद्र के रूप में। हम काम को जीत नहीं सके प्रभु, हम काम से परास्त हो गए। लेकिन आपकी कृपा कैसी है?
कि जिन्होंने काम को जीत लिया उनको तो आपके चरणामृत की प्राप्ति हुई, और जो ये नारी काम से हार गई उसे आपकी पूरे चरण कमल की प्राप्ति हो गई। प्यारे, तो ये आपकी कृपा है, हमारे कर्मों से तो नहीं हो सकती थी। काम को जीतने वाले महादेव जी को चरणों की चरणोदक मिली, काम से हारने वाली अहिल्या को पूरे चरण की प्राप्ति। आप आकर के अपना चरण ही हमारे ऊपर रख दिए। प्रभु, आप कृपा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं, ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा कि हमारा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल का ही निरंतर स्नान करता रहे। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी। जिस चरणोदक को शिव जी ने शीश पे रखा, आपने इस अपावन स्त्री के शरीर पे अपना चरण ही पधरा दिया। प्रभु, सोई पद पंकज जी पूजत अजमम, सिर धरयो कृपाल हरि। एहि भांति अपावन एहि भांति सिधारी, गौतम नारी बार बार हरि चरण पड़ी। जो अति मन भावा सोबर पावा, गए पति लोक आनंद भरे। राम जी की कृपा से अपने पति की लोक यानी गौतम जी जिस स्वर्ग में थे वहीं अहिल्या जी भी पहुंची। अब देखिए, इस कथा का मर्म बहुत अद्भुत है। राम लक्ष्मण यानी आज के समाज का युवा वर्ग नहीं, दशरथ जी राजा हैं, राम लक्ष्मण राजकुमार हैं, विश्वामित्र जी गुरु जी हैं। गुरु जी की प्रेरणा से राम लक्ष्मण यानी समाज का युवा वर्ग क्यों निकले राजभवन के सुख को छोड़ करके? तो समाज के ऐसे लोग पत्थर यानी अपनी गलतियों के कारण वो पाषाण जैसा जीवन जी रहे हैं। अच्छा, पत्थर जैसा क्या हो? एक उदाहरण, किसी की गला काट देना ये पत्थर दिल हृदय का काम है कि प्रेम वाले हृदय का काम है? ऐसा कौन कर सकता है? पत्थर मतलब वो पहाड़ वाला पत्थर नहीं, कुछ संगतियों में पड़ करके इंद्रियां इंद्रिय भोगों को भोगने के लिए जीवात्मा कुसंगति में पड़ जाता है और उस गलती के कारण वो पाषाण जैसा जीवन जी रहा है। अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए, जिह्वा एक इंद्रिय है ना, अपने जिह्वा के स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या कर देना ये पाषाणवत जीवन है कि नहीं है? महाराज, अपनी पेट भरने के लिए किसी की गला काट देना ये कहाँ से मानवता है? कहाँ से प्रेम है जीव के प्रति? नहीं है, तभी तो आप हत्या करेंगे ना। प्रेम होगा तो किसी की हत्या हो रही है तो उसकी रक्षा करेंगे। ऐसे पाषाण हृदय जीवों के कल्याण के लिए राम रूपी परमात्मा यानी समाज का आज युवा वर्ग गुरु के आदेशानुसार निकलता है और उस पाषाण रूपी हृदय को भगवान के प्रेम की प्राप्ति करवाते हैं। नहीं, अभी अहिल्या जी क्या वरदान मांगे कि प्रभु अब इस पत्थर दिल हृदय में इतना प्रेम उमड़े कि वो राम के चरण के ही कमल का भौरा बन जाए। चरण का भौरा बनने का मतलब क्या है? भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेना। जिसके भीतर भगवान की भक्ति आ जाएगी तो उसके भीतर भगवान का सारा गुण आ जाएगा। भगवान करुणा सिंधु दया सिंधु, अभी आप सुने ना, कृपा करते हैं। तो कृपा करने वाले, करुणा करने वाले, दया करने वाले किसी की हत्या कैसे करेगा जी? वो भी अपने स्वार्थ के लिए, इंद्रियों की पूर्ति के लिए। इंद्र के ही चंगुल में फंस के तो गलती हुई थी ना अहिल्या के।
अहिल्या का अर्थ होता है हल्य, मतलब होता है दोष। अहल्य जिसमें कोई दोष नहीं है। ये ब्रह्मा जी के सृष्टि के अद्भुत सुंदरी हैं, कोई दोष नहीं है, लेकिन इंद्र यानी इंद्रियों के चंगुल में ये फंस गई और वो इंद्रियां इनसे गलती करवा दी। ये ऋषि पत्नी है। अहल्य शब्द से बना अहिल्या, जिसमें कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। ये जीवात्मा निर्दोष ही आता है इस धरती पे, परमात्मा के यहाँ से आता है। छोटा बच्चा देखिए, उसको जिसकी गोद में दे दीजिए वो प्रेम से खेलता है। उसके मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव होता है, एक टॉफी दे दीजिए, खुश होकर के आपके गोद में आ जाएगा। धीरे धीरे वैर भाव कौन सिखाता है? समाज। इससे नहीं बात करना है, उधर नहीं जाना है, उसको नहीं देना है, उससे नहीं लेना है, ये हम ही तो सिखाते हैं ना। ये इंद्रियों के चंगुल में फंस करके वो निर्दोष जीवात्मा दोष युक्त हो जाता है। फिर वो पाषाणवत, पशुवत, जो कह लीजिए, पत्थर के जैसा जीवन उसका हो जाता है। पत्थर का मतलब जिसमें कोई संवेदना नहीं रह गई हो, बस खाओ पियो मौज करो, अपने जीवन से ज्यादा उसको कुछ सोचना ही नहीं है। और ऐसे जीवन को कैसे बदलना है, कैसे भक्ति में लगाना है, इसके लिए राम लक्ष्मण यानी हमारे देश के युवा वर्ग को आगे आना पड़ेगा, पर स्वतंत्र नहीं, गुरु के अनुशासन में। जोश तो अच्छी बात है, पर साथ में होश भी रहनी चाहिए, ठीक है ना, मनमानी नहीं। इसलिए विश्वामित्र के संरक्षण में राम लक्ष्मण को चलना चाहिए। राम लक्ष्मण बने हैं, भगवान हैं तो हैं, आप भगवान हैं, हम आप सब भी भगवान के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। आप भगवान हैं तो बने रहिए, पर इस मनुष्य जीवन में आए हैं तो गुरु के अनुशासन में चलना होगा। ये राम जी हमारे आपके लिए एक शिक्षा का कार्य कर रहे हैं कि गुरु के अनुशासन में हमारा युवा वर्ग आगे बढ़ेगा, तभी पाषाण हृदय भगवान के चरणों की भक्ति में लग पाएगा प्यारे। नहीं तो उसका जीवन, जब गए थे राम जी तो क्या वीरान पड़ा हुआ था आश्रम, नहीं, वो वीरान ही जीवन है जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा। अब वो चाहे आश्रम हो, चाहे घर हो, चाहे वन हो, जहां भगवान की भक्ति नहीं हो रही है, वो ऋषि का आश्रम होते हुए भी वीरान पड़ा हुआ है। एक बहुत सुंदर कथा है। जिस दिल में, जिस हृदय में भगवान की भक्ति नहीं हो रही है, समझ लीजिए कि वो जीवन वीरान, उजड़ा हुआ, पत्थर जैसा, कुछ भी कह लीजिए, अलंकारिक शब्द है सर। इसको सरस बनाने के लिए क्या करना होगा? तो गुरु के अनुशासन में लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, अपने निजी सुख को छोड़ करके, राम जी राजमहल का वैभव छोड़ करके निकले हैं, अपने निजी सुख को छोड़ करके गुरु के अनुशासनों में अगर निकला जाए, अच्छा इससे घाटा हुआ राम जी को कि फायदा हुआ? अपने राज वैभव को, सुख को छोड़ करके, और वो 14 वर्ष तक वनवास में बिताए, तो राम जी घाटे का सौदा किए कि फायदे का सौदा किए? क्या फायदा हुआ उनको, ये बताइए। अरे राजमहल में, अयोध्या में अगर वो रहते तो एक चक्रवर्ती राजा हो सकते थे। दशरथ जी राजा हुए, अज जी राजा हुए, भगीरथ जी राजा हुए, रघु जी राजा हुए, हरिश्चंद्र जी राजा हुए, कितने राजा हुए, इसमें से भगवान कौन बने बताइए? तो राम जी भी राजा ही बन जाते, भगवान तो नहीं बनते ना। राम जी को राजा से भगवान कौन बनाया? तो ये 14 वर्ष के लिए जो शरीर के सुख को छोड़ करके, राज वैभव को छोड़ करके आज जो जन कल्याण में लग गए, वही राजा राम, भगवान राम बन करके वापस आए। 14 वर्ष बाद आए तो वो राजा राम नहीं, वो भगवान राम बन करके आए। ये भगवान की भक्ति, गुरु के सानिध्य में रह के भगवान की भक्ति किया जाए, उसका फल ये है कि हमारे भीतर भगवत सत्ता, इसमें देवत्व का उदय हो जाता है। इसलिए लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए अगर तत्काल में अपनी
इंद्रियों के सुख को परित्याग करना पड़े, यही इस युग का तप है। इस युग का तप ये नहीं है कि आप हिमालय में चले जाइए और गुफा में बैठ करके माला कीजिए। ये शरीर उस लायक नहीं है कि हिमालय में तप कर पाए। अपने समाज के ऐसे लोग जो ज्ञान के अभाव में, अज्ञान के चंगुल में फंस करके इंद्रियों के सुख के लिए मनमानी तरीके का जीवन जी रहे हैं, उनको सही मार्गदर्शन देने के लिए ही ऐसी कथाओं की जरूरत है।